Today I am going to start trigonometry, and in first chapter of trigonometry we have to study measurement of angles. Measurement of angles, आप डिग्री वगैरह का एंगल 9-10 क्लास से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते आ रहे हैं। होता क्या है कि अभी जनरली आप डिग्री जानते हैं 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री ये कहते हैं, तो एक इमेज बनता है दिमाग में कि ये डिग्री क्या है, 30 डिग्री कितना इंक्लाइंड होगा, 45 डिग्री कितना होगा, एंड सो ऑन। तो डिग्री मेजर है क्या? एक्चुअली एंगल होता क्या है? कोई भी दो रे के बीच का इंक्लाइनेशन, रे अगर नहीं है, छोटा सा लाइन सेगमेंट रहेगा तो भी एंगल बनेगा, बहुत छोटा रहेगा तो भी बनेगा, सही है ना। एंगल के लिए इंक्लाइनेशन, तो ये इंक्लिनेशन क्या है, वही एंगल कहलाता है। तो अब किसी चीज को मेजर करने का जो वे होता है ना, तो उसमें एक डिग्री यूनिट है। अब डिग्री यूनिट क्या है? जैसे अपने इंडिया में रुपया को, पैसे को मेजर करते हैं रुपया पैसा में, है ना। एक रुपया में 100 पैसा। इससे भी पहले पैसे का भी कुछ लोग चिट्ठी कौड़ी क्या क्या सब करते थे। तो अभी आप ये समझे कि राइट एंगल से स्टार्ट करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन अगर हम लेते हैं तो यह है पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। समझ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ये पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और इसमें से ईच पार्ट के बीच का जो इंक्लिनेशन होगा वो 1 राइट एंगल होगा। इसी को 1 राइट एंगल कहते हैं। समझ सकते हैं, जो ये होगा वही ये होगा, यही है। तो इसका एक पार्ट 1 राइट एंगल कहलाता है। आप पहले से इसे जानते भी हैं, तो यहां तक तो ठीक है, 1 राइट एंगल। इसके बाद क्या करते हैं कि राइट एंगल को फिर हम डिवाइड करते हैं 90 इक्वल पार्ट में। जैसे एक रुपये को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एक स्मॉल पार्ट जो होता है उसका पैसा कहलाता है। तो मैथमेटिक्स वहां पर क्या होता है, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा। वैसे 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, एंड देयरफॉर 1 राइट एंगल इक्वल्स 90 डिग्री। एक राइट एंगल में 90 डिग्री होगा, सही है। अब आप समझ सकते हैं, इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह में आप एंगल मेजर करते हैं शुरू में बचपन में, जो एक यूनिट पर रहता है, एक डिग्री, बहुत पतला पतला लकीर, तो वो 1 डिग्री का एंगल अपेक्षाकृत छोटा होगा। ये जो इतना बड़ा इंक्लिनेशन है इसका 90th पार्ट होगा। फिर कहता है कि उस 1 डिग्री का जो एंगल है उसे भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। समझ सकते हैं, ये तो विजुअल भी नहीं, 1 डिग्री से भी ज्यादा ये एंगल हो गया। हमने बहुत छोटा बनाने का प्रयास किया, फिर भी इसको विजुअलाइज कीजिए कि 1 डिग्री के एंगल को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसका जो एक स्मॉलर पार्ट होगा, तो ईच ऑफ दिस इज कॉल्ड 1 मिनट। और ये कैसा मिनट? तो डिग्री मिनट। एक्चुअली एक ग्रेड का भी यूनिट होता है, उसमें भी मिनट होता है, वो हमें पढ़ना नहीं है ना, छोटा सा बात है, इसे देख लेंगे वो भी। तो ये डिग्री मिनट का सिंबल है। एक्चुअली ग्रेड मिनट और डिग्री मिनट में फर्क क्या होता है? तो डिग्री का मिनट यूं होता है और ग्रेड का मिनट यूं होता है। देख रहे हैं, ये टुवर्ड्स दिस टाइप और ये टुवर्ड्स दिस टाइप, है ना। तो ये डिग्री मिनट कहलाएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट्स। आप समझ सकते हैं कि 1 डिग्री खींचना मुश्किल है, और इसका 60th पार्ट, 60वां हिस्सा, उसे हम 1 मिनट कह रहे हैं। फर्दर उस 1 मिनट का भी 60 पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं उसको, और उसका एक पार्ट 1 सेकेंड कहलाता है। तो इस तरह से 1 मिनट में कितना हो गया? तो 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया। क्लियर है? तो ये डिग्री का मैथमेटिक्स हुआ। डिग्री सबसे बड़ा इकाई हुआ इसमें, बल्कि इसमें सबसे बड़ा इकाई राइट एंगल हुआ, और राइट एंगल से छोटा इकाई डिग्री हुआ, क्योंकि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, और फिर 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। सही है। थोड़ा सा यहाँ 90 है, अगेन 60 है। आप समझ सकते हैं कि ये जो आपस में ट्रांसफॉर्मेशन है राइट एंगल का डिग्री में, तो समझ सकते हैं 1 राइट एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर हम के राइट एंगल की बात करें तो 90 इंटू के डिग्री होगा। अगर हम के राइट एंगल को मिनट में ट्रांसफॉर्म करें तो पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिग्री और राइट एंगल डायरेक्ट रिलेटेड है। देन डिग्री और मिनट डायरेक्ट रिलेटेड है। तो के राइट एंगल्स इक्वल्स 90 के डिग्री, और 90 के डिग्री को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 90 इंटू एक 60 आ जाएगा, इसमें 60 के मिनट,
और अगर इसे सेकेंड में करेंगे तो इतना मिनट में कितना सेकेंड होगा, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो इतना मिनट में क्या है, इतना इंटू 60 यानी 90 इंटू 60 के तो था ही, 90 60 के है ही, एक 60 और आ जाएगा। तो इस तरह से कितना भी राइट एंगल का हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है या मिनट में कन्वर्ट करना है या सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ये कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लैम्डा सेकेंड की बात करें तो लैम्डा सेकेंड को अगर राइट एंगल तक ले जाना है तो पहले लैम्डा सेकेंड समझ सकते हैं, सेकेंड को हम पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को डिग्री में, देन डिग्री को राइट एंगल में। तो लैम्डा सेकेंड में कितना मिनट होगा समझ सकते हैं, 60 सेकेंड में 1 मिनट है तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, तो लैम्डा सेकेंड में 1/60 टू लैम्डा, 1/60 टू लैम्डा को सीधे लैम्डा बाई 60 कर दिए, और फिर इतना क्या हुआ, ये मिनट हुआ, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट किए। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अगेन फिर क्या करेंगे, 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, सही है ना, जो यूनिटरी रूल हमारा है। तो 160 से अगेन डिवाइड किए, और डिग्री को फिर अगर राइट एंगल में करना है तो डिग्री राइट एंगल में क्या है, 90 का रिलेशन है ना, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/90 राइट एंगल। तो यहां पर 1/90 से फिर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब एक 90 से नीचे मल्टीप्लाई हो गया, और इसका यूनिट क्या हो गया, राइट एंगल। तो लैम्डा सेकेंड बराबर इतना राइट एंगल। अगर हमें सेकेंड को डिग्री तक ही कन्वर्ट करना है, यहीं रुक जाएंगे, मिनट तक कन्वर्ट करना है, यहां रुक जाएंगे। ये क्लियर है? तो डिग्री मेजर क्लियर है, बेसिक बात, 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट एंड 1 मिनट 60 सेकेंड्स। फिर ग्रेड मेजर ऐसे सिलेबस में है नहीं, बट छोटी सी बात है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये रिलेशन है वैसे उसमें भी रिलेशन है छोटा छोटा, उसे समझ लेते हैं। इसे हेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं और ग्रेड को सेंटेसिमल सिस्टम। मेजर यहां लिखा हुआ है ही, ग्रेड लिख देते हैं, ये ग्रेड मेजर कहलाता है। ग्रेड मेजर में क्या होता है, तो बेसिक बात हमारा वही रहेगा, 1 राइट एंगल, आप समझ सकते हैं 1 राइट एंगल सेम वही रहेगा। डिग्री मेजर में इसे 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे, और सेंटेसिमल सिस्टम में यानी ग्रेड सिस्टम में इसे 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और ईच पार्ट विल बी कॉल्ड ऑन 1 ग्रेड, देयरफॉर 1 राइट एंगल इक्वल्स 100 ग्रेड। आप समझ सकते हैं कि डिग्री और ग्रेड में कौन बड़ा होगा, तो राइट एंगल को हमने 90 पार्ट में डिवाइड किया था डिग्री में, और ग्रेड में 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ग्रेड का एंगल स्मॉलर देन डिग्री होगा, क्योंकि उसका 90 पार्ट किए थे, इसका 100 पार्ट करके ज्यादा छोटा हो गया ना। हम समझ सकते हैं 100 ग्रेड विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, तो 100 ग्रेड भी 1 राइट एंगल है, 90 डिग्री आल्सो 1 राइट एंगल, देयरफॉर 100 ग्रेड इक्वल्स 90 डिग्री। फिर क्या करते हैं, इस 1 ग्रेड के एंगल को अगेन 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, वहां 90 था, फिर 60 चल रहा था, यहां सब 100, और इसको हम कहते हैं 1 मिनट एक पार्ट को, देयरफॉर 1 ग्रेड में क्या हो गया, 100 मिनट। अभी आपको मैंने बताया था ना, डिग्री का मिनट ऐसे और ग्रेड का ऐसे, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कुछ, ये कौन सा सिंबल हुआ, तो ग्रेड वाला जो मिनट है उसका सिंबल है ये, और फिर 1 मिनट का 1 ग्रेड मिनट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उसका ईच पार्ट 1 सेकेंड का रहेगा, कैसा सेकेंड, ग्रेड वाला सेकेंड। तो ये 100 सेकेंड हो गया, सेकेंड भी उल्टा, जैसे डिग्री में सेकेंड ऐसे हुआ था, ये ऐसे। तो इस तरह से ये होता है। फर्दर हम सेकेंड को डिवाइड नहीं करते, जैसे कि डिग्री मेजर में भी डिवाइड नहीं किए थे, सही है। आप समझ सकते हैं के राइट एंगल लेके चलेंगे तो के इंटू 100 ग्रेड होगा, और अगर इसे मिनट बनाएंगे तो के इंटू 100 अगेन इंटू 100 मिनट, और सेकेंड करेंगे तो के इंटू 100 इंटू 100 अगेन 100 सेकेंड। उल्टा सोचे, लैम्डा सेकेंड इक्वल्स 1/100 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, दैट इज लैम्डा बाई 100 मिनट, एंड अगेन लैम्डा बाई 100 मिनट बराबर लैम्डा बाई 100 अगेन मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब लैम्डा बाई 100 इंटू 100 ग्रेड, और फिर ग्रेड को अगर राइट एंगल में करेंगे तो फिर एक बार 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब 1/100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू लैम्डा राइट एंगल। एनीवे की पढ़ना भी हमें नहीं है ग्रेड, बट छोटी सी बात है इसलिए इसको हमने समझा दिया। संबंध ग्रेड डिग्री में क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं 100 ग्रेड इक्वल्स 90 डिग्री, इट मीन्स 10 ग्रेड इक्वल्स 9 डिग्री, 10 ग्रेड इक्वल्स 9 डिग्री। फिर जो हमें एक और यूनिट पढ़ना है वो रेडियन मेजर कहलाता है,
जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पूरे कैलकुलस में, एंगल की जहां तक बात आएगी तो सारे में हम लोग रेडियन मेजर को ही लेकर चलते हैं। तो फिर हमें पढ़ना है रेडियन मेजर, मतलब रेडियन में एंगल को कैसे मेजर करते हैं। देखिए इसका मोस्ट जो बेसिक बात है इसको समझेंगे हम। किसी भी रेडियस का हम एक सर्कल लेते हैं, इसका रेडियस कुछ भी हो, इट डजंट मैटर रेडियस छोटा है बड़ा है कुछ भी, इसका सेंटर कहीं होगा, है ना। ये कहता है कि 1 रेडियन का एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ 1 रेडियन, इसे हम समझते हैं पहले। तो 1 रेडियन का एंगल क्या होता है, कहता है सर्कल का जो सेंटर है और रेडियस, जो रेडियस है उस रेडियस के बराबर सर्कल पर हम एक आर्क काट लें कहीं भी, एनीवेयर। मान लीजिए सर्कल का रेडियस अगर आर है तो यहां से यहां तक आर होगा, कहीं भी मिलाएंगे आर होगा। तो ये आर लेंथ का हम एक आर्क काटते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से रफली मान के चलते हैं यहां तक आर लेंथ का आर्क हो गया। ये ए कह लेते हैं, बी कह लेते हैं, सेंटर को ओ कह लेते हैं। तो यहां स्थिति क्या है, तो ए बी आर्क इक्वल्स आर है, जहां रेडियस सर्कल का क्या है, तो रेडियस इक्वल्स आर है। 1 रेडियन के एंगल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इसमें बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसी से सारा मैथमेटिक्स इसका होगा जो भी और रिलेशन है रेडियन का। तो 1 रेडियन का एंगल क्या होगा, कोई भी सर्कल किसी भी रेडियस का, उस सर्कल पर हम उसके रेडियस के बराबर आर्क काटेंगे। और कहता है कि ये आर्क सर्कल के सेंटर पर जो एंगल फॉर्म कर रहा होगा ना, अब समझ सकते हैं ये आर्क किसी पॉइंट पर एंगल कैसे फॉर्म करेगा। आर्क का जो एक्सट्रीम है उसको मिला देंगे, ज्वाइन करेंगे सेंटर से। तो आर लेंथ का जो आर्क है यह इसके सेंटर पर जो एंगल फॉर्म करेगा ये 1 रेडियन कहलाएगा। ये कहलाएगा एंगल 1 रेडियन का। इसे अक्सर हम 1c से लिखते हैं, क्योंकि इसे सर्कुलर मेजर भी कहते हैं। देख रहे हैं सर्कल से इसका वास्ता है, सर्कल से ही स्टार्ट होता है। तो 1c सिंबल में या लैंग्वेज में 1 रेडियन। आप समझ सकते हैं सर्कल बड़ा है छोटा है इससे मतलब नहीं। अगर छोटा सर्कल होगा, बड़ा सर्कल होगा, मान लीजिए बहुत सारा कंसेंट्रिक सर्कल हम लेते हैं, तो अगर हम इस सर्कल पर 1 रेडियन समझेंगे तो इसका रेडियस भी तो छोटा है, इसी के बराबर हम रेडियस के बराबर आर्क लेंगे तो 1 रेडियन ये होगा। अगर हम ये सर्कल को कंसीडर करेंगे तो इसका रेडियस बढ़ गया तो आर्क भी बढ़ेगा, सो दैट कि एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन कर दें सीधा इसको ऐसे मिला के, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। जो एंगल ये होगा वही ये बनाएगा यहाँ पर एंगल। क्लियर है। अगर ये हम रेडियस लेंगे तो इसका आर्क और बड़ा होगा, सो दैट कि ये इसी सीध में जाएगा और ये आर्क भी यहाँ पर वही रेडियन का एंगल बनाएगा। दैट इज ए मेजरमेंट ऑफ रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द सर्कल। हाँ, सर्कल को अगर आप पॉइंट सर्कल लेंगे तो रेडियस गायब हो जाएगा, उसमें कोई एंगल बनने की बात ही नहीं होगी। बाकी आप रेडियस को 0 ले लें, कुछ भी छोटा सा लें, तो रेडियस छोटा होगा तो आर्क भी छोटा होगा और एंगल में कोई अफेक्ट नहीं करेगा। ये क्लियर है। तो 1 रेडियन का एंगल ये हुआ। अब बेसिक बात कहिए तो यही है। बाकी जो मैथमेटिक्स इसका है अब उसे समझना। एक फॉर्मूला थीटा इक्वल एल बाई आर होता है, पहले उसको समझ लेते हैं हम। बुक में हो सकता है वो फॉर्मूला बाद में मिले, बातों को ज्यादा घुमा देता है, उतना घुमाना नहीं है। 1 रेडियन का एंगल हम लैंग्वेज यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं 1 रेडियन का एंगल क्या है, वही चीज हम लैंग्वेज में लिखेंगे, इसमें खराब होगा। तो 1 रेडियन आप समझ रहे हैं। अब एक फॉर्मूला हमें समझना है कि कोई भी सर्कल है, इसका रेडियस आर है, इस पर एल लेंथ का कोई आर्क लेते हैं। मान लीजिए यहां काट लिए, ये ए है बी है, कट कर लिए। यहां पर जो आर्क ए बी, ये टेढ़ा का मतलब समझते हैं जो कर्व टाइप से, तो आर्क हो गया, और सीधा का मतलब कॉर्ड। तो ए बी इक्वल्स एल लेंथ है और ये एंगल थीटा है, जहां थीटा रेडियन में मेजर किया गया है। थीटा किस में है, तो रेडियन में, थीटा इन रेडियन। तो कहता है फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इक्वल्स एल बाई आर होगा, जहां थीटा इज इन रेडियन और एल एंड आर का यूनिट तो सेम होगा ही। अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो नहीं चलेगा, दोनों सेंटीमीटर हो, दोनों मीटर हो, दोनों फीट हो, दोनों यार्ड हो, जो भी हो, सही है। अब यार इसको समझना है,
अब इसको देखिए, ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, यहां पर फिर वापस आइए। 1 रेडियन का एंगल क्या होता है, तो आर लेंथ का इस पर 1 रेडियन बनाएगा। अब अगर कुछ क्वेश्चन करें हम कि आर लेंथ का जो आर्क है अगर 1 रेडियन बनाता है तो 2 आर लेंथ लेते तो कितना बनाता है, जाहिर 2 रेडियन बनाता है। 3 आर लेते 3 रेडियन बनाता है। अगर r बाई 2 लेंथ लेते, यहां से यहां तक का लेंथ लेते r बाई 2 तो ये हाफ रेडियन बनाता है। r बाई 4 लेते 1 बाई 4 रेडियन बनाता, यूनिटरी रूल। तो अब आप समझें कि अगर रेडियस सर्कल का r है तो r लेंथ का आर्क, यहां देखिए आपको समझा रहे हैं, r लेंथ का जो आर्क है ये वह 1 रेडियन बनाता है। तो यूनिट लेंथ का जो आर्क होगा वह 1 बाई r रेडियन बनाएगा ना। r लेंथ 1 रेडियन, देयरफॉर 1 लेंथ 1 बाई r रेडियन। तो देयरफॉर l लेंथ रहेगा तो क्या होगा, ये l इंटू 1 बाई r रेडियन होगा। इट मीन्स l बाई क्या, r रेडियन। यानी l लेंथ का आर्क r रेडियस वाले सर्कल के सेंटर पर l बाई r रेडियन फॉर्म करेगा। और हम इस एंगल को पहले से कह रखे हैं क्या, ये थीटा रेडियन है। तो सेम एंगल थीटा रेडियन है और उसी एंगल को दूसरे वर्ड में समझते हैं तो l बाई r रेडियन है। इट मीन्स दोनों का यूनिट सेम हो गया, रेडियन रेडियन, तो थीटा इक्वल्स l बाई r होगा ना। ये क्लियर है। तो ये फॉर्मूला थीटा इक्वल्स l बाई r भी इस्टेब्लिश हो गया। इसके बाद हमें समझना है रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में रिलेशन आप समझ सकते हैं। इसको थोड़ा मैं मिटा रहा हूं जगह बनाने के लिए। आप समझ सकते हैं कोई भी दो डिफरेंट यूनिट्स को आपस में रिलेट हम करते हैं, ये कैसे करते हैं समझ सकते हैं। अगर हम करेंसी की बात करें, इंडिया का करेंसी रुपया है, अमेरिका का डॉलर है। अक्सर आप सुनते हैं $1 का प्राइस 70 रुपीज, 75 रुपीज, 76 रुपीज, 80 रुपीज। तो आखिर ये कैसे डिसाइड होता है, तो कोई दो चीज को रिलेट करने के लिए हमें एक थर्ड चीज चाहिए। अब जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो अमेरिका में भी आराम से सुलभ है, इजीली अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है, वैसे कोई प्रोडक्ट की बात करें, उस प्रोडक्ट को रुपया से परचेज करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या रेट पड़ेगा, और डॉलर से परचेज करेंगे तो कैसे पड़ेगा। जस्ट मैं जो कह रहा हूं समझेंगे। एंगल को ही मेजर कर रहा है, रेडियन भी एंगल को ही मेजर कर रहा है, डिग्री भी। तो इन सम वे रेडियन एंड डिग्री शुड बी रिलेटेड। और इस रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि अब अगर गोल्ड है, पर 10 ग्राम गोल्ड $K में मिलता है और सेम 10 ग्राम गोल्ड लैम्डा रुपया में मिलता है, तो $K इक्वल्स लैम्डा रुपया हुआ कि नहीं हुआ, सही है ना। अब K लैम्डा कुछ भी हो उसके हिसाब से रुपया डॉलर रिलेट हो जाएगा। तो यहां पर हम डिग्री और रेडियन को रिलेट करना चाह रहे हैं। आप यहां पर समझ सकते हैं कि हम कोई ऐसा एंगल लें जिसको कि इजीली उस सेम एंगल को डिग्री मेजर में भी हम समझ पाए क्या है और रेडियन मेजर में भी समझ पाए कि क्या है। आप समझ सकते हैं सर्कल का रेडियस अगर r कह लें और हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींच दिया, तो यहां से यहां तक का जो एंगल है ये 90 डिग्री कहलाएगा। दिस इज 90 डिग्री, सही है। और सेम इसी राइट एंगल को अगर हम रेडियन में कहना चाहें कि रेडियन में ये कितना रेडियन होगा, तो समझ सकते हैं दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाय एन आर्क whose length is from A to B, this arc AB, यहां से यहां तक। आप समझ सकते हैं ये जो आर्क AB है, ये सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा उसका 1/4 है। 1/4 ये है ना 4 टाइम्स। तो 1/4 आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा, हमें पता है कि आर लेंथ बनाता है 1 रेडियन, तो 1/4 आर्क का जो लेंथ है वो क्या होगा, आप समझ सकते हैं पूरा लेंथ होता है 2 पाई आर। ये पूरा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, सर्कल का रेडियस आर है तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होगा ना। इसका हमें 1/4 चाहिए, 2 पाई आर में 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितना होगा, कैंसिल होगा, पाई आर बाई 2 होगा। तो आर लेंथ 1 रेडियन बनाता है, तो 1/4 जो पाई आर बाई 2 लेंथ का है ये कितना बनाएगा, तो 1 लेंथ का बनाता 1 बाई आर, तो इतना लेंथ का कितना बनाएगा, 1 बाई आर में पाई आर बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर आर कैंसिल होगा, ये कितना बनाएगा
π/2 रेडियन बनाएगा। यानी जिस राइट एंगल को हम डिग्री में 90 डिग्री कह रहे हैं, द सेम राइट एंगल इज क्लेम्ड इन रेडियन एज π/2 रेडियन। ये क्लियर है ना? हमने 90 डिग्री को रिलेट किया रेडियन से, तो हमने क्या पाया, π/2 रेडियन इक्वल्स 90 डिग्री। और ये फ्रैक्शन को अगर फ्री कर दें, फ्रैक्शन फ्री से 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो पाई रेडियन इक्वल्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। जहां पाई क्या है, जो नंबर आप बचपन से समझ रहे हैं 3.14 के आसपास इसका वैल्यू होगा। ऐसे ये इरेशनल नंबर है और इसका वैल्यू हम रैशनल के नियरेस्ट 22/7 भी लेते हैं, वही वाला पाई है ये। तो पाई रेडियन 180 डिग्री। अब कोई मान लीजिए कि 90 डिग्री नहीं समझ के 180 डिग्री समझता है, 2 राइट एंगल्स लेता है, तो डिग्री में ये यहां से यहां तक ये स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। इसको डिग्री में 180 डिग्री कहेंगे, रेडियन में क्या कहेंगे, तो रेडियन के लिए ये सेमी सर्कल हो जाता ना, इसका लेंथ ये यहां से यहां तक का जो कॉर्ड है वो जो सेंटर पर एंगल बनाता है वही कहलाता रेडियन में ना। तो ये सेमी सर्कल क्या हो जाता है, 2πr का हाफ πr होता। तो πr लेंथ कितना बनाता है, तो समझ सकते हैं r लेंथ 1 रेडियन, तो 1 लेंथ 1/r रेडियन, तो पाई r लेंथ क्या होता है 1/r मल्टीप्लाई बाई πr, डायरेक्ट r कटता है और डायरेक्ट ये 180 डिग्री में रेडियन में क्या हो जाता है पाई रेडियन। तो कहने का मतलब कि हम वन राइट एंगल से रिलेट नहीं कर सकते हैं, कोई एक एंगल जिसको कि आप कंफर्टेबली डिग्री में भी कह सकें और रेडियन में भी कह सकें। और इस तरह से डिग्री और रेडियन का रिलेशन हो गया, पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री। सही है? तो ये डिग्री और रेडियन में आपस में रिलेशन हो गया। अब जैसे कुछ चीजों को कन्वर्ट करना है एक दूसरे में, रेडियन में एंगल दिया हुआ है, डिग्री में करना है, डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में करना है। आप समझ सकते हैं कि डिग्री मेजर में एंगल अगर डिग्री, मिनट, सेकेंड ये सारे में दिया हुआ है, तो सबसे पहले सारे को हम लोग क्या कर लेंगे, सारे को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। चूंकि डिग्री का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, रेडियन से है। यहां से हम समझ सकते हैं कि के रेडियन इक्वल्स क्या होगा, पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180 बाई पाई डिग्री, देयरफॉर के रेडियन बराबर 180 बाई पाई इंटू क्या, के, यूनिट क्या, डिग्री। क्लियर है ना? यानी अगर रेडियन को डिग्री में मल्टीप्लाई करना है, कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लायर क्या होगा 180 बाई पाई। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लैम्डा डिग्री की बात करें तो समझ सकते हैं 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बाई 180, देयरफॉर लैम्डा, तो पाई बाई 180 इंटू लैम्डा, यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। रट्टा नहीं मारना है इसको, बस ये रिलेशन याद रखेंगे, डिग्री को रेडियन में करना, रेडियन को डिग्री में करना, तो बस कितना टाइम लगेगा समझने में, है ना? तो इस तरह से हम रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कर सकते हैं। अब जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 25 डिग्री है, 30 मिनट है, डिग्री मेजर की बात कर रहे हैं, 30 मिनट 45 सेकेंड, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, जाहिर है डिग्री में, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब इसका रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये सबको कंप्लीट डिग्री में बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 25 डिग्री है, मिनट 30 है और सेकेंड 45 है, तो सारे को डिग्री में करेंगे। ये तो ऑलरेडी 25 डिग्री है ये, प्लस 30 मिनट को क्या कहेंगे। अब मिनट और डिग्री में क्या संबंध है, 1 डिग्री होता है 60 मिनट। समझ सकते हैं 1 मिनट क्या होगा, तो 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट क्या होगा 1/60 इंटू 30, मतलब 30/60 डिग्री प्लस क्यों कर रहे हैं, चूंकि यहां पर तो अलग से लिखा हुआ था, ऐसे समझ रहे हैं। अब यहां पर प्लस प्लस करते गए, इसको भी डिग्री बनाए, इसको भी डिग्री बनाए, सबको मिला दिए। अब 45 सेकेंड समझ सकते हैं, 45 सेकेंड को अगर हम डिग्री में बनाएंगे तो रिलेशन क्या है, 1 डिग्री सॉरी मिनट में 1 मिनट इक्वल्स 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इक्वल्स 1/60 मिनट, तो 45 सेकेंड कितना हो जाएगा 1/60 इंटू 45, यानी 45/60 क्या हो गया मिनट। और मिनट को फिर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी आप देखिए डिग्री मिनट में ये संबंध है, तो 1/60 से फिर मल्टीप्लाई होगा, यानी 45/60 इंटू 60, ये क्या हो गया डिग्री। सही है ना?
तो ये 45/60 इंटू 60 डिग्री। अब दिस इक्वल्स 25 डिग्री प्लस हाफ डिग्री प्लस इसको आप कैंसिल करें 15 से ना, तो 3 4 है ना, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, 15 से कैंसिल किए, अगेन 3 से ये 20 है ना, तो 1/20 इंटू 4, सही है ना, 20 इंटू 4 80, इतना डिग्री। सही है, ऐसा देख लें, सही है ना, 3 4 3 से 30 है, सही तो है। अब समझ सकते हैं इसमें हम 80 एलसीएम हो गया, यहाँ 25 इंटू 80 प्लस यहाँ 80 यहाँ 2 है ना, ये 40 प्लस यहाँ पर 1, यानी ये कितना हो गया 25 इंटू 80 200 एंड 1 मोर 0 प्लस 40 प्लस 1/80 यूनिट डिग्री। ये सब डिग्री है, दैट इज ये टोटल कितना हो गया 2000, तो 2041/80 डिग्री। कैलकुलेशन ऐसे सही है बट गड़बड़ हो सकता है, आप जरा चेक कर लेंगे, तरीका आप समझें। तो इतना डिग्री हो गया, देयरफॉर अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री रेडियन पर आ जाइए। 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई/180 रेडियन, तो इतना डिग्री पाई/180 इंटू इतना, तो 204180 इंटू पाई/180, क्लियर है ना। 1 डिग्री का वैल्यू पाई/180 रेडियन, तो इतना डिग्री का इतना गुना पाई/180, यूनिट क्या हो गया रेडियन। अब इसे देख लेंगे, कटने का चांस तो नहीं है, 2041 है तो चलो नहीं कटेगा ना, संभवतः नहीं कटेगा, तो ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके जो भी है इसको ऐसे लिख देंगे, इतना रेडियन हो गया। ये क्लियर है। तो डिग्री मेजर को अगर रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो अगर सीधे डिग्री में ही है, मिनट सेकंड की बात नहीं है, तो ठीक है, सो गुड, इसमें सीधे हम पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट मिनट और सेकंड दोनों है, तो पहले उस मिनट और सेकंड को भी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, टोटल डिग्री जितना आ जाएगा उसको फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन कन्वर्स भी हो सकता है कि रेडियन ही दिया हुआ है और हमें डिग्री मेजर निकालना है, रेडियन दिया हुआ है, डिग्री मेजर निकालना है। कन्वर्ट 33/4 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, इसको कन्वर्ट कीजिए डिग्री मेजर में। आप समझ सकते हैं ये रेडियन है, तो डिग्री में क्या होगा, पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180/पाई, तो इतना रेडियन 33/4 रेडियन इक्वल्स, अभी आपने समझा ना 1 रेडियन 180/पाई, इट मींस 33/4 इंटू 180/पाई, इतना क्या हो गया डिग्री हो गया। अब दिस इक्वल्स 33/4 180, यहां 22 कर सकते इसे, और ये कितना 7 है ना, यहां 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल होगा ना, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल होगा तो 3 इंटू 4 से कैंसिल होगा तो 45, सही है ना इससे, और 11 से कैंसिल होगा तो 2 और इंटू 7, सही है ना, 3/2 ये हो गया, और ये 45 पर 7 हो गया, ठीक तो है। इतना डिग्री, इतना डिग्री, सही है। अब दिस इक्वल्स, जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 इंटू 21, 5 4 10 14 1 9 9 3 5 9, सही लग रहा है। तो ये 945/2 डिग्री हुआ,
सही है ना। और इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 4 7 4 टाइम्स 1 4 7 फिर 2 एंड हाफ डिग्री। देख लेंगे थोड़ा कैलकुलेशन, सही तो लग रहा है। 8 ठीक है। अब इसे अगर हम बात करें ये फ्रैक्शन को, तो 472 डिग्री अगेन हाफ डिग्री। हाफ डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 मिनट। अगर मिनट के बाद भी बच जाता तो उसे सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरह से रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम आराम से कर सकें। फिर ध्यान देंगे जितना भी रियल नंबर है, आगे देखेंगे तो जितना भी रियल नंबर है वो सारा रेडियन एंगल डिनोट करेगा। फ्यूचर में अगर आपको साइन 3 मिलता है लिखा हुआ, तो साइन 3 का मतलब साइन 3 रेडियन इफ यूनिट इज नॉट प्रोवाइडेड इन सम अदर वे। अगर हम साइन 5 डिग्री लिखते हैं, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है तो 5 डिग्री समझेंगे। बट सिंपली अगर साइन 5 होता है तो इट मींस 5 रेडियन। अब जनरली हम लोग का डिग्री का हैबिट होता है, ये 5 देखते हैं तो ये 5 डिग्री ही दिमाग समझता है, बट थोड़ा सा ये हैबिट चेंज करेंगे। डिग्री यूनिट अगर नहीं दिया हुआ है यहाँ पर तो हम इसे रेडियन समझेंगे। अब रफली एक एस्टिमेशन होना चाहिए कि 1 रेडियन का एंगल आखिर कितना बड़ा होता है। एक रफली जैसे 60 बोलते हैं, 30 बोलते हैं, कुछ आइडिया आता है ना दिमाग में कैसे एंगल 30 ये है, 45 ये, 60 ये है, 90 ये है, पूरा राइट एंगल। तो वैसे 1 रेडियन क्या होगा तो समझ सकते हैं। 1 रेडियन क्या होगा तो 180 बाई पाई, यानी 180 बाई 22 इंटू 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो ये 57 डिग्री सम मिनट सम सेकेंड आता है, लगभग 57 डिग्री, 60 से थोड़ा कम। सही है ना। तो वैसा वाला ये 5 है, 5 रेडियन। अब देखिए कि रेडियन नंबर सिस्टम की बात मैं कर रहा था कि हर एक जो नंबर है वह रेडियन एंगल है। मान लीजिए कि यूनिट रेडियस का एक सर्कल लेते हैं। यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिए, इसका रेडियस 1 है, यहां 0 कर लेते हैं, और जितना बड़ा ये 1 है उसी हिसाब से यहाँ स्केल करते हैं। इतना ही बड़ा यहाँ 1 लेते हैं, फिर इतना ही बड़ा पर 2 लेते हैं, अगेन सेम डिस्टेंस पर 3, सेम डिस्टेंस पर 4 एंड सो ऑन। क्लियर है। रेडियस सर्कल का क्या है, 1 है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस सर्कल को रोल करें, मान लीजिए कि यहां से यहां तक का जो आर्क है ये 1 है, इसका ये यहां से यहां तक आर्क की बात कर रहे हैं, 1 है। तो अगर हम ये सर्कल को रोल करें, रोल करना समझते हैं ना, घसीटना नहीं, पुल करना नहीं, रोल करना, घुमाना, तो समझ सकते हैं कि अगर यहां से यहां का जो आर्क का लेंथ है वो 1 है, तो रोल करेंगे तो ये पॉइंट कोइंसाइड करेगा इसके साथ, और सर्कल जब यू रोल होगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी क्या होगा, यहां से आगे बढ़ेगा तो ऐसे घूमेगा ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये 1 लेंथ का आर्क है। अगर ये यहां से 1 के पास आ जाएगा, इट मींस कि यहां से ये 1 आर्क का लेंथ ट्रेवल कर लिया, और जैसे ही सर्कल टचिंग पोजीशन में यहां पर आएगा तो ये पॉइंट इससे कोइंसाइड करेगा, और ये जो आप एक देख रहे हैं इसे आप कोई व्हील का स्पोक कह लीजिए, तो स्पोक इसका 1 रेडियन से घूम जाएगा। और अगर इसको आगे और घुमाएंगे 2 तक, तो रेडियस 1 था ना, तो 2 लेंथ का आर्क ये ट्रेवल कर लेगा, तो ये स्पोक 2 रेडियन से घूम जाएगा। 3 के पास आएगा तो 3 रेडियन से, 4 के पास जाएगा तो 4 रेडियन से, ऐसे ये रेडियन बनते जाएगा। अगर 5 रेडियन समझना है तो 4 के बाद 5 यहां तक सर्कल घुमा के लाएंगे, ये जितना रोटेशन के बाद वहां पहुंचेगा, जितना बार घूमेगा इंक्लिनेशन उतना रेडियन होगा। जनरली आप नीचे क्लास में एक रोटेशन का एंगल समझते हैं 0 से 360 डिग्री, बट यहां समझेंगे उससे आगे का भी एंगल। अभी आप इसको समझें। अगर हमें √2 रेडियन समझना है तो √2 विल बी समवेयर बिटवीन 1 एंड 2, जहां भी होगा इरेशनल नंबर √2 एक पॉइंट के फॉर्म में होगा, तो ये सर्कल को टचिंग पोजीशन में हम √2 के पास लाएंगे। वहां तक लाने में ये जो स्पोक देख रहे हैं आप,
ये स्पोक जितना से रोटेट करेगा वो एंगल √2 रेडियन कहलाएगा। क्लियर है? तो अगर कोई रियल नंबर है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ और उसमें यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो हम उसे रेडियन समझेंगे कि वो रेडियन में है। चलिए फिर कुछ प्रॉब्लम आप हल्का फुल्का ट्रांसफॉर्मेशन का देखेंगे ये वीडियो के बाद, और अगली क्लास में हम सिर्फ कुछ प्रॉब्लम देखेंगे इसमें। चलिए ठीक है, ओके, थैंक्स।